हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ गुड्स के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। जब क्या होता है कि गुड्स के रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, प्रोप्राइटर है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है, गुड्स का क्या हो गया, चैरिटी में दे दी, या फिर क्या हुआ कि हमारे बिजनेस में, हमारी फर्म में जो हमारे बिल्डिंग थी वहाँ पे चोरी हो गई, तो हमारी जो गुड्स है वो चोरी हो गई। तो आज हम कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे, स्पेशल ट्रांजेक्शन्स दैट आर रिलेटिंग टू गुड्स। तो नंबर 1, ड्राइंग्स इन गुड्स। मतलब कि प्रोप्राइटर ने क्या किया, ड्राइंग्स की। कैसे की? इन गुड्स, उसने गुड्स विड्रॉ की। तो क्या होगा जब प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ करेगा? अब ड्राइंग्स की है तो एक तो ड्राइंग अकाउंट अफेक्ट होगा, बट जब उसने गुड्स विड्रॉ की है तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? अब जब गुड्स विड्रॉ करता है तो क्या होता है, हमारे जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस से गुड्स चली गई। अब अगर वो गुड्स विड्रॉ नहीं करता तो क्या होता, हम उन गुड्स को सेल करते, उनसे हमारा प्रॉफिट होता। तो लेकिन अब वो तो नहीं होगा, तो ये तो क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो जो अब हमारा जो प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ की है उसको अब हम सेल नहीं कर पाएंगे। उससे उससे क्या हुआ, उसकी वजह से जो हमने गुड्स परचेज की थी, हमारी जो परचेजेस थी वो क्या हो गई, कम। क्या हो गया, जो हमने गुड्स परचेज की थी, वो हो गई हमारी कम, हमारे पास गुड्स का स्टॉक कम रह गया। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा वो कौन सा अफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट हमारा अफेक्ट होगा ड्राइंग अकाउंट, और सेकेंड अकाउंट जो हमारा अफेक्ट होगा दैट विल बी परचेज अकाउंट। तो ड्राइंग्स क्या है, पर्सनल अकाउंट है। हम सबको पता है कि ड्राइंग्स क्या है, पर्सनल अकाउंट। क्या किया है, प्रोप्राइटर ने रिसीव की है, रिसीवर है, तो क्या करेंगे, डेबिट। रिसीवर होता है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। अब परचेज, अगर वो गुड्स विड्रॉ नहीं करता तो क्या होता, तो हम उन गुड्स को सेल करते और सेल करके प्रॉफिट कमाते। बट क्योंकि अब उसने गुड्स सेल नहीं की, हमारी जो स्टॉक था वो कम हो गया, हमारी परचेजेस कम हो गई। जब एक्सपेंसेस होते हैं, जब परचेज करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अब परचेजेस कम हो गई तो क्या हो गया, एक्सपेंसेस को अपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो, क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब हम परचेजेस करते हैं तो क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट होता है। अब यहाँ पे हमारी परचेजेस क्या हुई थी, कम हो गई थी, तो कम हो गई थी तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट। सो हमारी एंट्री क्या होगी, आर एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो अब सेकंड केस हमारा क्या है कि हमने क्या किया, वी हैव गिवन गुड्स एज चैरिटी। हमने चैरिटी में दे दी, हमने गुड्स चैरिटी में दे दी, दान दे दी। तो क्या होगा, एक तो सबसे पहले की चैरिटी अकाउंट, अच्छी बात है, हमने गुड्स चैरिटी में दी, तो लेकिन हमारा नुकसान तो हो गया ना। तो अगर हमारा नुकसान हुआ तो हम कौन सा अकाउंट अफेक्ट करेंगे, नंबर 1 चैरिटी अकाउंट। अब नुकसान है, खर्चा है, क्या हो गया, डेबिट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। नंबर 2 कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, सेम। हमने जब ऊपर गुड्स विड्रॉ की थी तो क्या हुआ था, परचेजेस कम हो गई थी। अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि हमने दे दी, जब हम गुड्स देंगे तो क्या होगा, हमारी परचेजेस कम हो जाएगी। तो जब परचेजेस कम हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे, सेम, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी हमारा खर्चा था, नुकसान था, हमने क्या कर दिया, डेबिट। गुड्स चली गई बिजनेस से, हमारी परचेजेस कम हो गई, परचेजेस को क्या कर दिया, क्रेडिट। एंट्री क्या हो गई, पर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, हमने गुड्स चैरिटी में दे दी। थर्ड केस, हमने क्या किया, हमने गुड्स को फ्री सैंपल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो ऐसा अब कब करते हैं, कोई भी फर्म ऐसा कब करती है, सैंपल्स कब डिस्ट्रीब्यूट करती है, गुड्स कब देती है, जब वो अपनी एडवर्टीजमेंट करती है। अब कोई भी कंपनी है, नया बिजनेस है,
वो लोगों को देती है ताकि वो उसकी गुड्स यूज़ करें और उनको पता चले कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, ताकि वो उनका प्रोडक्ट और ज़्यादा खरीदें। अपने बिज़नेस की प्रमोशन के लिए क्या किया, बिज़नेस ने गुड्स फ्री सैम्पल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक तरह से प्रमोशनल एक्सपेंस, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस। तो ये क्या होगा, हम क्या ट्रीट करेंगे, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस। अब जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, वही सेम केस। अगर हमने उनको सेल किया होता तो हम प्रॉफिट कमाते, बट क्योंकि हमने सेल तो नहीं की, हमारी क्या हो गई, परचेजेस कम हो गई, रिड्यूस हो गई। जब हमने परचेजेस की थी तो उसको क्या किया था, डेबिट। अभी हम यहाँ उसको क्या कर देंगे, रिवर्स क्रेडिट। तो हमारी परचेजेस क्या हो जाएगी, क्रेडिट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस क्या है, नेम से ही पता चल रहा है कि एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। क्या कर दो, डेबिट। एंट्री क्या होगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, डेबिट टू परचेज अकाउंट। आर एंट्री विल बी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, डेबिट टू परचेज अकाउंट, बीइंग goods distributed as free samples। अब नेक्स्ट केस क्या हुआ, लॉस ऑफ गुड्स। सारी गुड्स का लॉस हो गया। कैसे हो गया, या तो चोरी हो गई या फिर आग लग गई। अब बिजनेस में अब चोरी होना आम बात है, बिजनेस में चोरी हो गई हमारी। अब चोरी हो गई तो क्या हो गया, जो चोर था वो क्या ले गया, गुड्स ले गया। अब गुड्स का नुकसान हो गया। या फिर क्या हुआ, आग लग गई, नुकसान हो गया गुड्स का, गुड्स जल गई। तो कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे, सबसे पहले तो क्योंकि नुकसान हो गया, कैसे हुआ, थेफ्ट से या फायर से। तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर अकाउंट। कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर अकाउंट। नेम से ही पता चल रहा है क्या है, लॉस है। लॉस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। क्या करना है, डेबिट करना। एंट्री क्या हो गई, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, डेबिट। दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा, किस चीज़ का लॉस हुआ, गुड्स का। अगर कैश का लॉस होगा तो क्या होगा, अगर कैश जल गया या कैश की चोरी हो गई तो क्या होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमारा कैश कम हो गया, कैश चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे गुड्स का नुकसान हो गया। तो जब हमारी गुड्स का लॉस होगा तो इन द सेम वे जैसे हमने पहले किया, क्या करेंगे, हम गुड्स को परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। हमारा परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि हमारी परचेजेस क्या हो गई, कम। तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट और लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर थेफ्ट से है तो बाय थेफ्ट, फायर से है तो बाय फायर टू परचेज अकाउंट। अगर कैश का होगा तो टू कैश अकाउंट, हमारा कैश कम हो जाएगा। एंड कोई भी बिजनेस है, इंश्योरेंस कराता है अपनी गुड्स का, स्टॉक का इंश्योरेंस कराता है, हर कोई कराता है। तो जब भी हमने स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा होगा तो क्या होगा, इन केस ऑफ इंश्योरेंस हमने क्या करा रखा है, अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है, तो क्या करेंगे, कंपनी से क्लेम करेंगे। तो जब क्लेम करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा नुकसान है जो था उसको ख़त्म कर देंगे। हमने जो नुकसान ऊपर किया था, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट क्रिएट किया था, डेबिट किया था, उसको अगेन क्रेडिट कर देंगे। वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि हमें क्या है, क्लेम मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, कंपनी से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें कहाँ से मिलना है, किससे मिलना है, कंपनी से। हमने इंश्योरेंस क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। हमने अपनी गुड्स का इंश्योरेंस कराया था, सपोज बजाज एलियांज से हमने अपनी गुड्स का इंश्योरेंस कराया था, तो हम क्या करेंगे, क्लेम डाल देंगे। तो क्या करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम बजाज एलियांज डेबिट टू, हमारा जो नुकसान है वो ख़त्म हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। पहले हमने इसको क्या किया था, डेबिट। अब क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसके अगेंस्ट डेबिट किसको करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम को, इंश्योरेंस कंपनी को। और जब हमें क्लेम रिसीव हो जाएगा तो क्या होगा, जब क्लेम रिसीव हो गया बैंक के अकाउंट में आएगा। तो जब आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट में हमारे पैसा आ जाएगा, हमें क्लेम रिसीव हो जाएगा। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो मिल गया। तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम का अकाउंट जो हमने डेबिट किया था उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट।
हमने ऊपर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया था। जब रिसीव हो गया, ज़रूरी नहीं है कि हमें सेम ईयर में सेम मंथ में रिसीव हो जाए, रिसीव होने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। तो जब भी रिसीव होगा, व्हेन क्लेम रिसीव्ड ऑन द डेट, क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम और कंपनी अकाउंट बी क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब कई बार क्या होता है कि हमने क्लेम डाल दिया, बट क्या हो गया, क्लेम क्या हुआ, फुल्ली सेटल नहीं हुआ। क्या हुआ? फुल्ली सेटल नहीं हुआ। अब हमें नुकसान हुआ था 10,000 का, लेकिन अब एक इंश्योरेंस कंपनी से मिले 5,000। हो सकता है कि 60% पास हुआ या 50% पास हुआ, तो क्या होगा, जितना मिल गया उतना हम क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। अगर हमारा क्लेम फुल्ली सेटल नहीं होता तो क्या करेंगे, जितना मिल गया उतना क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। रिसीविंग एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। किससे मिला? इंश्योरेंस कंपनी से, या इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम। तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। सपोज हमारा 10,000 का क्लेम था, 10,000 में से हमें 60% रिसीव हुआ, तो 60% रिसीव कर लेंगे। 10,000 का था, 6,000 मिल गए, तो हम क्या करेंगे, 6,000 से एंट्री पास कर देंगे। अब 4,000 का क्या करेंगे? जो हमारा 4,000 बच गया, 40% बच गया, उसका हम क्या करेंगे, लॉस में डाल देंगे। अब वो तो नुकसान हो गया ना, तो बैलेंस 40% को क्या करेंगे हम, लॉस में डाल दो, नुकसान हो गया। अब लॉस में डाल देंगे तो क्या होगा, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जब हमारा प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जब लॉस होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट। कहाँ से हुआ, टू इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि हमने पहले सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी में डाल दिया था। तो अब क्या करेंगे, उसका अकाउंट 6,000 हमने ऊपर उससे रिसीव हो गए तो वहाँ क्रेडिट कर दिया, तो 4,000 हम यहाँ कर देंगे। तो इसकी एक कंबाइंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री क्या हो सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। सपोज 10,000 मिलना था, 6,000 मिल गया, 4,000 कितना हो गया, लॉस हो गया। 4,000 को करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, लॉस हो गया, रिसीव हो गया। कहाँ से हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से। कौन है, गिवर है। तो गुड्स के रिगार्डिंग जो जो केसेस थे वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए। अब हम करेंगे कुछ और स्पेशल केसेस जो कि हमारे भी पेंडिंग रह गए थे। तो हमारे जो स्पेशल केसेस हैं वो हैं, फर्स्ट केसेस एक्सपेंडिचर और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हमने क्या किया, मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे एक्सपेंडिचर किया। हमने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए, फर्म के लिए मशीनरी खरीदी। अब हमने मशीनरी खरीदी तो क्या हुआ, उसको इंस्टॉल करा। तो जब इंस्टॉल करेंगे तो उसका खर्चा कहाँ जाएगा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में नहीं, उसका खर्चा कहाँ जाएगा, मशीनरी की कॉस्ट में। कहाँ जाएगा, मशीनरी की कॉस्ट में, क्योंकि तो वो तो मशीनरी को इंस्टॉल करने का खर्चा है ना। जब तक कोई भी एक्सपेंस मशीनरी को जब तक हम इंस्टॉल नहीं करते, उसको यूज़ करने तक, बिजनेस में किसी भी चीज़ को सेटअप करने तक, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले जितना भी खर्चा आएगा, एक्सपेंस होगा, क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो कहाँ जाएगा, मशीनरी के अकाउंट में ही जाएगा। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, मशीनरी की कॉस्ट में डाल देंगे। किस तरह के खर्चे हो सकते हैं, जैसे मशीनरी है, हमने लोड कराई तो ट्रक में आई तो क्या हो गया, फ्रेट का खर्चा हो गया, मंगवाया उसको, क्या हो गया, उसको उतरवाने के लिए, उसको चढ़ाने के लिए लेबर को कुछ खर्चे दिए। तो इंस्टॉल करेगा तो मशीनरी का इंस्टॉलेशन के लिए भी कुछ खर्चे होते हैं। तो ये जो खर्चे होते हैं, मशीनरी का फर्स्ट टाइम यूज़ करने तक के जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। उनको कहाँ ऐड करेंगे, मशीनरी की कॉस्ट में। हमारी जो मशीनरी का अमाउंट है, कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज करो मशीनरी 10,000 की थी, 500 रुपये के एक्स्ट्रा खर्चे हो गए इंस्टॉलेशन के, फ्रेट के, लेबर के, तो हमारी मशीनरी कितने की हो गई, 10,500 की, 10,500 की। तो मशीनरी अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे,
10,500। कैश कितना गया? 10,500। कहाँ ऐड हुआ? मशीनरी की कॉस्ट में। इसके लिए हम अलग से इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस में नहीं डालेंगे या लेबर चार्जेस में नहीं डालेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारी मशीनरी है वो ख़राब हो जाती है। अब ख़राब हो गई, अब हमने उसको साल यूज़ किया, 2 साल यूज़ किया, अब उसका कोई ना कोई पार्ट ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर कराना पड़ा। तो जब हम रिपेयर कराएंगे तो वो खर्चा कहाँ जाएगा? वो खर्चा जाएगा रिपेयर्स में। कहाँ जाएगा? रिपेयर्स में, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट। कोई भी अपनी मशीनरी है जैसे कार, बाइक, स्कूटर्स, इनका क्या कराना होता है? रेगुलरली मेंटेनेंस करानी होती है, सर्विस करानी होती है। तो वो खर्चा कहाँ जाएगा? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट में। तो क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्या होगी एंट्री? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश से किया है तो कैश, बैंक से किया है तो बैंक। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है? हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब हमने मशीनरी को इंस्टॉल किया था तो हो सकता है कि हमने बिजनेस में न्यू मशीनरी ना परचेज की हो, हमने ओल्ड मशीनरी परचेज की हो। तो अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो ओल्ड मशीनरी परचेज की थी तो उसके रिपेयर का खर्चा तो रिपेयर्स में जाएगा, उसका तो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। नहीं। अब हमने क्या किया? अब कई बार क्या होता है कि हमने मशीनरी परचेज की तो हमने बात की कि जब हम न्यू मशीनरी परचेज करेंगे तो उसका खर्चा कहाँ डालेंगे? मशीनरी अकाउंट में। हम उसको एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं करेंगे। बट कई बार क्या होता है कि हमने जो मशीनरी परचेज की वो ओल्ड परचेज की। जब हम ओल्ड मशीनरी परचेज करेंगे तो क्या होता है कि उसका कुछ रिपेयर का खर्चा भी आ सकता है, रिपेयर एक्सपेंस या मेंटेनेंस एक्सपेंस। तो इसको कहाँ डालेंगे? इसको भी हम डालेंगे मशीनरी अकाउंट में। कहाँ डालेंगे? मशीनरी अकाउंट में। क्यों डालेंगे? मैम हम इसको मशीनरी अकाउंट में क्यों डालें? तो पुरानी मशीन थी, रिपेयर कराई तो रिपेयर में डाल लेंगे। हम तो रिपेयर तो हमारा खर्चा हो गया बिजनेस का, हम तो इसको रिपेयर में डालेंगे। नहीं, इसको हमने कहाँ डालना है? मशीनरी में। क्यों? क्योंकि हम इसका बिजनेस में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम इसको अपने बिजनेस में पहली बार यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब भी अपनी मशीनरी को अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टाइम यूज़ करने तक के जितने भी खर्चे होंगे, जब तक हम उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं कर देते तब तक के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे क्या ट्रीट करेंगे? उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं? कॉस्ट में ऐड करते हैं। कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा एंट्री क्या होगी? यहाँ पर भी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो चाहे मशीनरी ओल्ड हो या न्यू हो, जब भी हम उसको फर्स्ट टाइम बिजनेस में यूज़ करेंगे उस टाइम तक के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे और उनको मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करेंगे। हम उसके लिए अलग से रिपेयर अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। हम उसके लिए उसका खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि वो हमारी मशीनरी अभी तक बिजनेस में यूज़ होना स्टार्ट नहीं हुई। जब हम मशीनरी को यूज़ कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए यूज़ किया बट वो ख़राब हो गई, फिर अब कोई भी चीज़ है रेगुलर मेंटेनेंस मांगती है, कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है, तो उसका जो खर्चा आएगा वो रिपेयर में जाएगा। क्योंकि अब हम अपनी मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल का हमें क्या करना है? हमें पता है कि जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाई तो क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब कई बार क्या होता है, प्रोप्राइटर कहता है कि भाई मेरे को मेरे कैपिटल पे इंटरेस्ट दो, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है। अब अगर मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ फायदा तो होना चाहिए ना, मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पैसा ना लगाता तो ये मैं पैसा कहीं और लगाता, सपोज बैंक में जमा कराता, कोई एफडी कराता, तो कहीं इन्वेस्टमेंट करता तो मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता। तो क्या करो भाई, मुझे इंटरेस्ट दो। तो जब हम इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे तो क्या होगा? हमारा खर्चा हो जाएगा। अब प्रोप्राइटर की कैपिटल है, बिजनेस क्या दे रहा है? खर्चा दे रहा है। इंटरेस्ट दे रहा है तो क्या है? खर्चा। खर्चे को क्या करना है? नॉमिनल अकाउंट है, क्या करना है? डेबिट। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा।
क्रेडिट क्या होगा? अब पर तो क्या होता है कि वो खर्चा, वो अपना जो इंटरेस्ट है वो कैश में ले जाता है या फिर बैंक में ले जाता है। तो क्या होगा अगर वो ले गया अपना, अगर वो कहता है कि नहीं मुझे दे दो, तो अगर उसने निकाल लिया तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बट कई बार क्या होता है कि वो कहता है कि नहीं, इसको मेरे कैपिटल में ही ऐड कर दो। तो जब वो कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा तो हम उसकी क्या एंट्री पास करेंगे? हमारा कैपिटल बढ़ जाएगी। प्रोप्राइटर की जो कैपिटल थी वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे? उसको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब इसी तरह से कई बार क्या होता है, प्रोप्राइटर ड्राइंग्स करता है, तो फर्म की भी पॉलिसी है कि अगर प्रोप्राइटर को ड्राइंग्स करेगा तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब ड्राइंग्स किसने की? प्रोप्राइटर ने। इंटरेस्ट किसने चार्ज किया? बिजनेस ने। अब बिजनेस ने चार्ज किया तो क्या हो गई? इनकम हो गई। इनकम्स को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट और ड्राइंग्स को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब सेम, अब अगर उसने इंटरेस्ट और ड्राइंग्स पे कर दिया तो क्या हो गया? कैश आ गया। तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। बट अगर उसने क्या हुआ कि ड्राइंग्स में ही हमने इंटरेस्ट और ड्राइंग्स ऐड कर दिया तो क्या हो गया? हमारी जो ड्राइंग्स अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट अफेक्ट होएगा फिर? डेबिट अकाउंट। हमने क्या किया? जो इंटरेस्ट था वो उसके ड्राइंग्स में ही ऐड कर दिया। तो एंट्री क्या हो गई? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बिजनेस ने प्रोप्राइटर को पे कर दिया तो क्या, कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? कैश अकाउंट। बट अगर उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और ऐसे ही अगर फर्म ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी और प्रोप्राइटर कैश पे कर देगा तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो कैश नहीं पे कर रहा तो हम क्या करेंगे? ड्राइंग्स में डाल देंगे। तो आज हमने की गुड्स के रिगार्डिंग कुछ ट्रांजेक्शन, स्पेशल ट्रांजेक्शन। जब हम गुड्स में क्या करते हैं? ड्राइंग्स करते हैं, या हमारी गुड्स का है जो वो लॉस हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ थेफ्ट और फायर। और क्या? और हमने किया कि जब हम गुड्स को क्या करते हैं? चैरिटी, हम कैश ना देके क्या करते हैं? गुड्स डोनेट कर रहे हैं। हमने गुड्स को फ्री सैंपल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आज हमने कुछ एंट्रीज पास की गुड्स के रिगार्डिंग, और हमने किया कि हमारा जो मशीनरी है उसका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस और रिपेयर का एक्सपेंस कहाँ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या करना है। तो आज हमारा जो जर्नल है वो आज हमारा वाइंड अप हो गया। आज ऑलमोस्ट हमारे जर्नल की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। जो कुछ एंट्रीज रह गई वो हमारी धीरे धीरे हम करते रहेंगे। और अब हम इसके नेक्स्ट जब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो जो अपनी बुक्स हैं, बुक में से देखकर अपने क्वेश्चंस हैं वो कर लेना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्टिल अगर कोई डाउट होंगे तो कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।